20वीं शताब्दी के अंतिम दशक का कश्मीर। मस्जिदों से गूंजते जहरीले नारे, कलाशनिकोव की गोलियों से क्षत विक्षत शव, खंडित विखंडित मंदिर और आर्य सारस्वत ब्राह्मणों का व्यापक पलायन। क्या यह पलायन सिर्फ हिंदुओं का था, या था उस प्राचीन कश्मीरी संस्कृति का भी जिसे हम भारतीय सभ्यता का अविभाज्य अंग मानते हैं? क्या वो ऐतिहासिक रूप से पृथक घटना थी, या था अंतिम चरण उस मूल कश्मीरी भारतीय सभ्यता और कट्टर इस्लामिक एकदेववाद के संघर्ष का जो भारत में इस्लाम के आगमन से होता आ रहा है? भारतीय सीमा में कश्मीर का क्षेत्रीय एकीकरण तो 70 वर्ष पूर्व ही हो चुका है। राजनेताओं की माने तो वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए जान भी दे देने के लिए तत्पर हैं। परंतु ये तो स्पष्ट ही है कि भारतीय कश्मीर का भी क्षेत्रीय एकीकरण भारी भरकम सैन्य बल के दम पर ही है, जिसके हटते ही इस तथाकथित एकीकरण का नीर क्षीर हो जाएगा। अपेक्षित विजयश्री भारतीय राज्य के पक्ष में जाती तो नहीं दिखती। शास्त्रों में कश्मीर भूमि को ज्ञान की देवी सरस्वती का निवास स्थान बताया गया है। नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यम विद्यादानं च देहि में। अपनी पौराणिक महत्वता को सार्थक करते हुए कश्मीर की धरा प्राचीन काल से अभिनव गुप्त पाणिनि आदि विद्वानों की भूमि रही है, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को अपने ज्ञान से दीप्तिमान किया। चक्राकार हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला से घिरे कश्मीर घाटी में पुष्पित पल्लवित हुई वास्तुकला, ज्ञान विज्ञान तथा दर्शन परंपराओं को भारतीय सभ्यता का मेरुदंड कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। सूक्ष्म अल्पसंख्यक आर्य सारस्वत ब्राह्मण कश्मीर घाटी में प्राचीन भारतीय परंपरा के अंतिम अंश थे। उनके हिंसक विस्थापन का वास्तविक उत्तरदायित्व भारतीय राज्य की कापुरुषता पर है, जो कश्मीर की क्षेत्रीय और सभ्यतागत सांस्कृतिक एकीकरण में भेद न कर सकी, न कि प्रचलित मिथ्याचार कि 1990 में जिहाद का प्रतिकार किए बिना कायर पंडितों ने कश्मीर तज दिया। सत्य तो यह है कि शताब्दियों से हिंदुओं ने महान बलिदान देकर कश्मीर में इस्लामीकरण का यथासंभव प्रतिकार कर धर्म सभ्यता की रक्षा की। आइए इस प्रतिरोध के इतिहास की गूढ़ विवेचना करते हैं। 11वीं शताब्दी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को खंडित करने के लिए कुख्यात महमूद गजनवी ने अपनी विशाल सेना लेकर जब तोशा मैदान दर्रे से कश्मीर में प्रवेश करने का दुस्साहस किया, तब राजा संग्राम राज ने गजनवी की सेना की गति को एक नहीं 2 बार पीर पंजाल के लोहारकोट दुर्ग पर ही निषिद्ध कर निवर्तन करने के लिए विवश कर दिया। राजा संग्राम राज लोहार वंश के संस्थापक, जिन्होंने 1003 से 1028 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया, जिनके राज्य का विस्तार पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला तक था। कश्मीर में इस्लामिक शासन किसी साहसिक सैन्य अभियान का परिणाम नहीं था, अपितु 1339 ईस्वी में राज दरबार में किए गए षड्यंत्र और हत्याओं का परिणाम था कि शाहमीर राज सिंहासन पर सज्ज हुआ। विविध विजातीय संरचना वाले कश्मीर समाज को आने वाली विपत्ति का कहां था। शनय शनय समय बीतता गया और शाहमीर की वंशावली बढ़ने के साथ मुसलमान शासकों ने अपने मूल क्रूर स्वरूप का रहस्योद्घाटन किया। हिंदुओं पर अपमानजनक निषेध लगाए गए, जिनमें अपने मृतकों को अग्निस्पर्श कराकर अंतिम संस्कार करने की अनुमति तक नहीं थी। मंदिरों को खंडित कर उन पर मस्जिद लाद दी गई। मुसलमान यात्रियों के लिए मंदिर पंथागार में परिवर्तित कर दिए गए। हिंदू विद्रोह का दमन हर वह अमानवीय यातना देकर किया गया जिसके लिए इस्लामी शासक कुख्यात रहे हैं। उस प्रतिकूल समय में पंडित निर्मल कंठ ने विवशता में बने मुसलमानों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने का अभियान चलाया। अप्रत्याशित सफलता मिलने के कारण निर्मल कंठ नव हिंदू संगठन का केंद्र बने। नव धर्मांतरित मुसलमान न केवल मूल हिंदू धर्म में पुनः प्रविष्ट हुए, बल्कि कुरान पर आसीन होकर मूर्ति पूजन किया। काफिरों की यह धृष्टता देखकर उलेमा क्रोधित तथा हतप्रभ। शिया शासक काजी चक ने समीप आ रहे आशूरा के दिनों में पंडित निर्मल कंठ समेत 800 कश्मीरी हिंदुओं का
बर्बरता से नरसंहार कर घाटी को रक्त रंजित कर दिया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अफगान सूबेदार अजीम खान राक्षसी प्रवृत्ति से कश्मीर पर राज्य कर रहा था। स्वराज्य ही कुत्सित इस्लामिक विधर्मिता से मुक्ति का मार्ग था और पंजाब में स्वराज्य स्थापित हो चुका था। अजीम खान की अभेद्य निगरानी को चकमा देकर पंडित बीरबल धर कश्मीर से सुरक्षित बच निकले और महाराजा रणजीत सिंह के राज दरबार में उपस्थित हुए। कश्मीर में सैन्य अभियान अत्यंत दुर्गम होने के कारण महाराजा रणजीत सिंह कुछ हतबल दिखे, लेकिन पंडित बीरबल ने अपनी वाक्पटुता एवं सामरिक ज्ञान से महाराज को प्रभावित कर सैन्य अभियान के लिए स्वीकृति प्राप्त की। बीरबल धर को इस साहस का मूल्य अपनी पत्नी और साथियों की क्रूर हत्या से चुकाना पड़ा। सिख डोगरा ने अफगानी पठानों को बाहर खदेड़ा और इस विजय उत्सव को कश्मीरी हिंदुओं ने 3 दिवस तक मनाया। एक अंतहीन कालावधि के बाद कश्मीर में जजिया, उपनयन का अपमान, धर्मांतरण तथा गौवंश हत्या प्रभावी रूप से रुकी। 1846 में सत्ता डोगरा राजाओं के हाथ आई, जिन्होंने बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जम्मू कश्मीर राज्य को मूर्त रूप दिया और मठ मंदिर, संस्कृत पाठशाला का निर्माण कर हिंदू मूल्यों का पुनः संचार किया। कदाचित ये कश्मीर में हुए आखिरी सभ्यतागत निर्माण थे। स्वतंत्रता के उपरांत ऐसे प्रयास तो हुए ही नहीं। 1940 के दशक में भारतीय राजनीति अत्यंत परिवर्तनशील थी। जहां एक ओर शरिया लोलुप शेख अब्दुल्ला अपनी राजनीतिक उच्चाकांक्षा को पोषित कर रहे थे, वहीं कश्मीरी हिंदू नेता जैसे शिवनारायण फोतेदार भारत में पूर्ण विलय तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए संघर्षरत थे। पर जवाहरलाल नेहरू की सांस्कृतिक दृष्टि बाधित थी। शेख अब्दुल्ला के तुष्टीकरण हेतु अनुच्छेद 370 निष्पादित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में हिंदू राष्ट्रवाद संख्या बल के सहारे ही जीवित है। अनुच्छेद 370 ने हिंदू बहुसंख्या के लाभ को ही पंगु बना दिया, जबकि 1754 में पंडित महानंद धर ने घाटी की मूल संस्कृति के संरक्षण हेतु जनसंख्या को हिंदुओं के पक्ष में झुकाने का प्रयास किया था। हाँ, ये पंडित महानंद धर की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने पंजाबी हिंदुओं को घाटी में बसने के लिए प्रेरित किया। शेख अब्दुल्ला को जनसांख्यिकी के महत्व का भान था। कदाचित इसीलिए उन्होंने धारा 370 में ऐसी व्यवस्था की कि भारत के अन्य नागरिक कश्मीर में ना बस सके और जनसंख्या हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहे। घाटी में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने के दुष्परिणाम आने में समय नहीं लगा। आजकल के प्रचलित शब्द में कहें तो लव जिहाद जैसी पहली घटना 1967 में आई, जब परमेश्वरी नामक पंडित कन्या का गुलाम रसूल ने अपहरण कर लिया। लड़की की विधवा मां की स्थानीय पुलिस अथवा सरकार ने एक न सुनी। हिंदू समुदाय अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए भारी संख्या में सड़कों पर उतरा। मौलवियों ने व्यवस्थित मिथ्या भाषण और छल बल से बहुसंख्यक उग्र इस्लामिक भीड़ को हिंदुओं के विरुद्ध कर दिया। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर लाठी डंडे बरसाने लगी। स्त्रियों के साथ अभद्रता की गई और चिन्हित करके हिंदू दुकानें लूट का निशाना बनाई गई। अनेक हत्याएं हुई और हिंदुओं के पार्थिव शरीर नालों से निकाले गए। कानून व्यवस्था बिगड़ती देख केंद्रीय मंत्री भी घाटी पहुंचे। अंततः आंदोलन के हिंदू नेताओं को नेपथ्य में शांत करा दिया गया। परमेश्वरी के साथ जो घटित हुआ वो 1990 में आने वाली विपत्ति की झांकी मात्र था। भारत सरकार की कश्मीरी हिंदुओं के प्रति उदासीनता और जिहादी मनोवृत्ति के प्रति कायरता का प्रत्यक्ष प्रमाण हम आतंकवाद, पथराव और मृत आतंकियों की अंत्येष्टि पर जुटने वाली उग्र उन्मादी भीड़ के रूप में देखते हैं। आज भी भारतीय राज्य क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय एकीकरण के स्वप्न लिए चिरनिद्रा में विलीन है। क्या इस क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के नीतिगत क्रियान्वयन भर से मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार संभव है? क्या हिंदू कभी डल झील पर सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकेंगे? क्या कश्मीर का आकाश मंत्रोच्चारण से गुंजायमान हो सकेगा? एक देववाद और हिंदू धर्म सभ्यता के इस युद्ध में मध्यकाल से कश्मीरी हिंदुओं ने क्षेत्र ही नहीं अपितु हिंदू धर्म को राष्ट्र की धुरी मानकर संघर्ष किया है। आधुनिक काल में भारतीय राज्य को निर्णायक विजयश्री प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय राष्ट्रवाद त्याग कर हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वर्ण करना अनिवार्य होगा। तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु
मामवतु वक्तारम्